Hello students, I am Dr. Shivshankar Vyas, Assistant Professor, Government Law PG College बीकानेर। और हम LLB फर्स्ट ईयर में अपना सब्जेक्ट PIL पे चर्चा कर रहे हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है लीगल एड अंडर वेरियस लॉज, उसमें हमने संविधान और सिविल प्रक्रिया संहिता यानी कि भारत के संविधान में निःशुल्क विधिक सहायता संबंधी प्रावधान और सिविल प्रोसीजर कोड यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत लीगल एड के प्रोविज़न की चर्चा की। और इसी क्रम में आज हम शुरू कर रहे हैं प्रोविजंस रिलेटिंग टू फ्री लीगल एड अंडर CRPC यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता के तहत निःशुल्क विधिक सहायता संबंधी प्रावधान। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो निःशुल्क विधिक सहायता संबंधी प्रावधान हैं वे न केवल संविधान में बल्कि अलग अलग विधियों में भी इसके समुचित प्रावधान किए गए हैं। और उसमें से हमने संविधान और CPC की चर्चा की। आज हम CRPC 1973 की बात करें कि इस नई दंड प्रक्रिया संहिता में निःशुल्क विधिक सहायता संबंधी प्रावधान बनाकर विधिक सहायता स्कीम को गतिशील बनाने की दिशा में एक सार्थक कदम और उठाया गया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 303 और 304 ये मुख्य रूप से धाराएं हैं जो लीगल एड प्रोविजन से रिलेटेड है। धारा 303 की हम बात करें तो 303 कहता है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई संस्थित की गई है उसका प्रतिरक्षा कराने का अधिकार, यानी कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध कोई कार्रवाई शुरू हुई है उसे अपने खुद का बचाव या डिफेंस या प्रतिरक्षा कराने का अधिकार है। इस संदर्भ में सेक्शन 303 में प्रावधान किए गए हैं CRPC में। 303 जो धारा है उसकी जो लैंग्वेज है वो क्या कह रही है कि जो व्यक्ति दंड न्यायालय के समक्ष अपराध के लिए अभियुक्त है या जिसके विरुद्ध इस संहिता के अधीन कार्रवाई संस्थित की गई है उसका ये अधिकार होगा कि वह अपने पसंद के अधिवक्ता द्वारा अपनी प्रतिरक्षा कराए। दोबारा सुनिए कि जो व्यक्ति दंड न्यायालय के समक्ष अपराध के लिए अभियुक्त है यानी कि किसी क्रिमिनल कोर्ट में किसी ऑफेंस अपराध के संदर्भ में एक्यूज्ड है या जिसके विरुद्ध इस संहिता से मतलब CRPC के अधीन कार्रवाई संस्थित की गई है, तो उसका ये अधिकार होगा कि उसकी पसंद के प्लीडर द्वारा उसकी प्रतिरक्षा की जाए, यानी कि उसका खुद का पसंदीदा जो एडवोकेट होगा उससे वह अपना बचाव कर सकेगा। अर्थात CRPC के धारा 303 ये अनुज्ञात करती है कि अभियुक्त को जिस समय कार्रवाई वास्तव में चल रही है उस समय न केवल अधिवक्ता से बचाव करने की स्वतंत्रता होगी, अपितु वह जब अभिरक्षा में है तो उसे अपने पसंद के विधिक सलाहकार से वार्तालाप करने का भी अवसर मिलना चाहिए। यानी कि 303 कहता है कि वह अपना खुद का बचाव अपने पसंद के अधिवक्ता के जरिए कर सकता है और ये अधिकार उस समय भी है जब वह कस्टडी में है तो वह अपने विधिक सलाहकार से वार्तालाप का भी उसे अवसर मिलना चाहिए। अब अगर हम इस 303 का विश्लेषण करें तो तारा सिंह वर्सेस स्टेट के मामले में एक सुप्रीम कोर्ट ने बताया, विश्लेषण हुआ कि 303 को सीधे तरीके से अध्ययन करने पर हमें ये ज्ञात होता है कि ये जो धारा है राज्य या न्यायालय द्वारा अभियुक्त को अधिवक्ता प्रदान करने का अधिकार प्रदान नहीं करती, अपितु अधिवक्ता या तो वो स्वयं उसके द्वारा यानी कि जो एक्यूज्ड है या उसके रिश्तेदारों द्वारा या उसके मित्रों द्वारा लगाया जाना चाहिए। मजिस्ट्रेट का दायित्व तो केवल यही है कि उसे आवश्यक समान अवसर उपलब्ध करवाए। क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है तारा सिंह वर्सेस स्टेट के मामले में कि साहब 303 का जब हम अध्ययन करते हैं और विश्लेषण करते हैं तो हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि ना तो स्टेट और ना ही कोर्ट दोनों
के द्वारा अभियुक्त को अधिवक्ता प्रदान करने का अधिकार इस धारा में नहीं है। यानी कि एक एक्यूज्ड ना तो स्टेट से ना ही कोर्ट से इस सेक्शन के तहत अधिकार की मांग कर सकता है। यहाँ सिर्फ क्या लिखा गया है कि उसे अपने पसंदीदा अधिवक्ता से प्रतिरक्षा करने का अधिकार है, लेकिन वह अधिवक्ता राज्य या न्यायालय अवेलेबल कराएगा ये नहीं है। मजिस्ट्रेट या कोर्ट का दायित्व इतना ही इसमें आरोपित किया गया है कि वह आवश्यक समान अवसर उपलब्ध कराए। 303 के उपबंध जो किए गए हैं, अर्थात जिसमें ये प्रोविजन किया गया है कि क्या किया जाएगा, कि उसे अपने पसंद के अधिवक्ता से अपना प्रतिरक्षा करने का अधिकार उपलब्ध हो। ये प्रोविजन तभी सार्थक व फलीभूत हो सकेंगे जब अभियुक्त के पास अधिवक्ता नियुक्त करने के लिए पर्याप्त साधन हो। यानी कि अगर उसके पास पर्याप्त साधन ही नहीं है तो वह अपनी प्रतिरक्षा किस प्रकार से करेगा। तो यहाँ पर यह व्यवस्था अर्थहीन हो जाएगी कि वह अपने पसंद के अधिवक्ता से पैरवी करवाए। तो 303 में अधिवक्ता की नियुक्ति के बारे में कोई प्रोविजन नहीं किया गया है और न ही अभियुक्त को इस धारा के अधीन अधिवक्ता की वो मांग कर सकता है। यही कारण है कि इस धारा के साथ में धारा 304 पढ़ने पर हमें ये पता लगता है कि ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनके पास पर्याप्त साधन नहीं है, राज्य के व्यय पर अधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। इसमें अभियुक्त क्या है, अधिवक्ता की नियुक्त करने की मांग कर सकता है। यानी कि 303 पूर्ण रूप से फलीभूत कब होगा, जब हम 304 के प्रोविजन को उसके साथ पढ़ेंगे। 303 तो कहता है कि उसे अपने पसंद का अधिवक्ता के जरिए अपनी प्रतिरक्षा करने का अधिकार होगा, लेकिन अगर उसके पास में अपने पर्याप्त साधन ही नहीं है, वो एडवोकेट अपॉइंट ही नहीं कर सकता, तो वो कहाँ से अपनी पैरवी करवाएगा। और यहाँ पर राज्य और न्यायालय दोनों को कोई अधिकार नहीं दिया गया कि वो क्या करेंगे, किस तरीके की पैरवी करवाएंगे। 304 इस संदर्भ में प्रोविजन करता है फ्री लीगल एड के बारे में कि साहब 303 उसी समय फलीभूत होगा जब 304 वाले प्रोविजन लागू होंगे। अभी हम 304 पे भी चर्चा करेंगे। अभियुक्त का ये अधिकार केवल विचारण के दौरान ही नहीं अपितु अपील के दौरान भी होगा। यानी कि जो प्रतिरक्षा का अधिकार है अपने पसंदीदा अधिवक्ता के जरिए, वह उसे ट्रायल के दौरान भी होगा और अपील के दौरान भी होगा। मधुलिये में वर्ष डिविजनल मजिस्ट्रेट मुंगेर के मामले में कहा गया कि अभियुक्त द्वारा अपनी पसंद के अधिवक्ता से अपनी प्रतिरक्षा कराए जाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(1) के द्वारा गारंटीड है। यानी कि वह अपने पसंद के अधिवक्ता से अपनी पैरवी कराने का जो अधिकार है वह एक फंडामेंटल राइट है और वह आर्टिकल 22 क्लोज 1 के जरिए गारंटीड किया गया है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो 303 को फोकस करती है और 303 ये कहता है कि वह अपने पसंद के अधिवक्ता से पैरवी कर सकेगा। 303 कहीं ये प्रावधान नहीं करता कि उसे एक राइट है कि वह अधिवक्ता की मांग कर सके, और ये जो चीज़ कंप्लीट होगी वह होगी 304 के तहत। 304 कहता है कि कुछ मामलों में अभियुक्त को राज्य के व्यय पर विधिक सहायता प्रदान करना। 304 का विश्लेषण करें तो वो कहता है कि जहां सेशन न्यायालय के समक्ष किसी विचारण में अभियुक्त का प्रतिनिधित्व किसी प्लीडर द्वारा नहीं किया जाता है और जहां न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त के पास प्लीडर नियुक्त करने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं है, तो न्यायालय उसकी प्रतिरक्षा के लिए राज्य के व्यय पर प्लीडर उपलब्ध कराएगा। इस 304 की चर्चा हम डिटेल में कल की क्लास में करेंगे। 304 यही कहता है कि कुछ मामलों में अभियुक्त को राज्य के व्यय पर विधिक सहायता उपलब्ध करवाना। धन्यवाद।